सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए हैं कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। हम प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ हम सभी का स्वागत करना चाहते हैं हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। जितने भी नए लोग आए और नए लोग जो भी हमारे साथ शामिल है, प्रभु सबको आशीषित करे। नया साल के दूसरे हफ्ते में परमेश्वर हमें मौका दिए कि हम उसका स्तुति और प्रशंसा करें। भजन गाने में, वचन पढ़ने में। इस समय आइए हम वचन पर ध्यान करें बिना समय ना निकालते हुए। यदि परमेश्वर का वचन है, कृपया खोले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य का उसका 21 अध्याय। 21 साल में जो हम पहुंचे 2021, तो आइए हम 21 अध्याय से हम अध्ययन करें। आज कुछ ध्यान करेंगे उसी पुस्तक से, बाइबल के आखिरी पुस्तक 21 अध्याय 1 आयत से 7 आयत तक। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना था। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना बिलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का बारिश होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरा पुत्र होगा। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रभु के वचन ध्यान करने से पहले सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, और हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक नई विषय जो आज हम सीखें आत्मा के द्वारा। प्रभु से हम बुद्धि मांगते हैं कि आज हमें कुछ सिखाए उनके आत्माओं के द्वारा, जो आज हम उनके वचन से कुछ सीखें। दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस सुंदर दिन, इस सुंदर सुबह के समय, परमेश्वर, मौसम बहुत खराब है, फिर भी प्रभु आप हमारा साथ दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। दयालु ईश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं जो वचन हमने ध्यान करने जा रहे हैं, पिता में स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम कुछ सीखे। प्रभु, इस वचन से प्रभु सुने और अपने मन पर रखे, अपने जीवनों पर इस्तेमाल कर, इसलिए सहायता कर। जो आत्मा परमेश्वर में सिखाने वाले पिता में दया कर कि हम उस वचन को अपने दिमाग में रखकर प्रभु परमेश्वर लोगों के पास भी पहुंचा सकेंगे, इसलिए सहायता कर। शुरू से लेकर समाप्त तक आप ही अगुवाई करें। यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशा करता हूं सब लोग बहुत आनंदित होंगे, क्योंकि 2020 जो था वो बहुत तकलीफ और मुसीबत था हमारे जीवन के लिए। काफी लोग जो आज तक वो भूल नहीं पाए, और आज तक हम सफर कर रहे हैं। हम नहीं, काफी है जो इस संसार में, इस दुनिया में 2020 को कभी हम नहीं भूल पाएंगे। इवन हम जब तक इस दुनिया में, तब तक हम नहीं भूलेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक नया साल में प्रवेश करने का मौका दिए 2021। तो आइए हम एक विषय पर ध्यान करते हैं, न्यू थिंग्स फॉर द न्यू ईयर। कुछ नई चीजें हम देखते हैं इस नया साल में। देखिए, नया साल जब हम प्रवेश किए, काफी हम क्या संकल्प ले लिए होंगे, काफी लोग हम फैसला लिए होंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ। खास करके ये होता है हमारे साथ, मैं इस साल तो पक्का बाइबल क्या करूंगा, पढ़ के समाप्त करूंगा। ये फैसला काफी लोग लेते हैं चर्च के अंदर, लेकिन चर्च के अंदर नहीं। अगर बाहर के विषय हम ध्यान करते हैं, लोग सोचते हैं मुझे इस साल अच्छा बॉडी बनाना है, संकल्प लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग सोचते हैं
कि संकल्प लेते हैं इस साल मुझे अच्छा बिजनेस व्यवसाय को क्या सेटअप करना है। कुछ लोग ऐसे अलग अलग संकल्प लेते हैं, लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचन से ध्यान करते हैं कुछ नया चीज जो नया साल के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे लिए हर रोज एक एक नया दिन है, नया साल है, परंतु कैलेंडर के हिसाब से इस नया साल के जो दूसरे हफ्ते में हम प्रवेश किए, दूसरे परमेश्वर के दिन, प्रभु के दिन में, तो आज हम कुछ नया विषय जो परमेश्वर के वचन पर लिखा गया। देखिए, जब हम अध्ययन करते प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 5वें में क्या लिखा, वहां पर लिख के परमेश्वर खुद बोला, फिर उसने कहा, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आई विल मेक ऑल थिंग्स न्यू, बिहोल्ड मैं सब कुछ नया कर देता हूं। कुछ ऐसे नया चीजों के बारे में प्रभु का वचन में लिखा गया, उसको आज हम ध्यान करते हैं। हो सकता है हम बहुत कुछ नया करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु आइए हम कुछ आयतें हम ध्यान करेंगे प्रभु के वचन क्या कहती है नया चीजों के विषय में। इस नया साल में कुछ नया चीज, पहला विषय और पहला नया चीज वो हमें करना है जो प्रभु का वचन हमें कहता है। पहला विषय ए न्यू सॉन्ग, एक नया गाना, एक नया भजन, एक नया गीत। हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 96 की 1 आयत में। देखिए प्रभु एक नई गीत के बारे में क्या लिख के बताया। भजन संहिता 96 की 1, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत, न्यू सॉन्ग, नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए, यहोवा के लिए गाओ। गाओ। 2 आयत भी थोड़ा पढ़ लीजिए। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का, उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार, शुभ समाचार सुनाते रहो। धन्यवाद। प्रभु का वचन में लिखा गया है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। नया गीत, आजकल हम जो नया गीत आते हैं, मैं खास करके जब हम जवान लड़के लड़कियों के जीवन पर हम देखते हैं, वो लोग नया गीत के लिए इंतजार करी जाते हैं। दोस्तों, हमारा राज्य जो पंजाब में है, हर एक 10 घरों में मुझे लगता है कि एक सिंगर निकालते हैं, और वो लोग हमेशा कोई ना कोई नई गीत निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत चलता है ये सारे कि एक नया गीत गाना सुने, गाना को हम प्रोड्यूस करें, गाना हम पहलाएं। परमेश्वर कहते हैं जो हम पिछले साल कितने सारे गाना गाए, कितने सारे गाना सुने प्रभु के लिए, यहोवा के लिए हमें नया गाना गाना है। दोस्तों, हम एक कलीसिया के तौर से, मसीह भाई बहनों के हिसाब से, क्या हम यहोवा के लिए इस नया साल में नए गीत गा सकेंगे? क्या हम एक परमेश्वर के संतान के नाते, क्या हम प्रभु के प्रशंसा के लिए नया भजन गाए? क्या हम प्रभु यहोवा के लिए, वचन कहता है यहोवा के लिए नया गीत हमें गाना है। जब हम, आप लोग कभी सोचे हैं, जब हम कहीं जाते हैं या कहीं भी, आज के दिनों में भी यदि हम कहीं गए और हम खड़े बैठे हैं या कुछ हो रहे हैं और अचानक क्या हो जाता है, हमारा राष्ट्रीय संगीत लग जाता है, राष्ट्रीय गीत चल जाती है, क्या करते हैं हम? क्या आप अपनी जगह पर बैठे रहते हो? तुरंत हम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। हाँ, जनगण मन अधि, वो चल जाता है। क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि हम आदर सम्मान करते हैं, हम अपने देश को प्रेम करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसी तरह दोस्तों, परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा, वो कहता है नया गाना गाओ। दोस्तों, नया भजन हमें गाना है। हमारा कलीसिया में, हमारा परिवार में, हम जहां कहीं भी छोटे बड़े मीटिंग जहां कहीं भी करते हैं, अपने मन से नया गीत गाओ यहोवा के लिए। न्यू सॉन्ग, लेट अस सिंग अनटू द लॉर्ड ए न्यू सॉन्ग फॉर द न्यू ईयर। निकालिए अपने मन से, बनाइए गाना प्रभु के लिए, यहोवा के लिए। क्या? नया गाना,
a new song. Not only a new song, secondly, we can see a new things for the new year. Secondly, a new heart. एक नई दिल, नई हृदय के बारे में परमेश्वर अपने वचन पर लिख कर बता रहे, नया दिल, a new heart. यह कल उसका 36 अध्याय 26 आयत। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। बस इतना ही काफी। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, परंतु ए न्यू हार्ट ऑल्सो विल आई गिव यू। परमेश्वर एक बड़ा तोहफा आज भी हमें देना चाहते हैं प्यारे भाई और बहनों। यदि आज हम सच में इस नया साल के दूसरे हफ्ता में उसे पाना चाहते हैं, वो कह रहे मैं आपको नया हृदय, ए न्यू हार्ट आई विल गिव यू। मैं आपको नया हृदय देना चाहूंगा। दोस्तों, अनेक हमारे बीच में है जो हमें नया हृदय मिल चुका। हमारा जो पुराना हृदय था वो पूरा गंदगी था। हमारा जो पुराना हृदय था वो पापों में डूबा हुआ था। हमारा जो पुराना दिल था वो संपूर्णता से नष्ट हो चुका था। परंतु जिस दिन हम इस वचन के माध्यम से यीशु के बारे में सुने और उसे हम अपने दिल में जगह दिए, उसे ग्रहण किए, उसके ऊपर भरोसा किए, उसको विश्वास किए, उस दिन उसने हमें क्या क्या पूरे फ्रेश, ताजा, नई हृदय हमारे जीवन में दिए। इस नया साल में 2021 में यदि कोई उस नया हृदय ग्रहण नहीं किया, वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको मुफ्त में देने के लिए वो तैयार है। क्या हम सच में उस नया हृदय को पाना चाहते हैं? देखिए, नया साल में जब हम प्रवेश करते हैं, हमारे बहुत सारे हैं जो लोग क्या घर को सफाई करते, बहुत सारे हैं जो क्या पूरे तैयारी करते, नए कपड़े सिलाते हैं, बहुत कुछ और योजना बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं क्या उनका हृदय नया है, क्या उनका दिल नया है, क्या हम खुद सोचे क्या मेरा हृदय साफ है। पुराना जीवन का जो हृदय वो मत रखिए दोस्तों, नए हृदय में जीवन बिताएंगे, नए दिल के साथ हम जीवन बिताएंगे। देखिए, हमारे देश में इतना नहीं है, बल्कि कुछ जगह में ये होता है। जब हम बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर काफी हार्ट पेशेंट जाते हैं जिनका दिल हार्ट के ऑपरेशन होता है और हार्ट खराब हो जाता है, लोग जान चली जाती है जिनका हार्ट पेशेंट होते हैं। बाहर देशों में क्या होता है, जिनका हार्ट पेशेंट है हॉस्पिटल में उनका नाम लिखा जाता है, और जो लोग वैसे नॉर्मल बीमार से जो लोग मर जाते हैं उनका हार्ट क्या करते हैं, निकाल के रखा जाता है। मरने से पहले कोई ऐसे होते जो हार्ट देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, और जिन लोगों का हार्ट ऑपरेशन होने वाला होता है उनका नाम लिखा जाता है और उनको लाइन पे रखा जाता है। उनके नाम लाइन पे आते, वेटिंग में आते हैं। अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं, वो दिल उनको आएगा नंबर के बाद नंबर। हमारे देश में भी खरीदते हैं हार्ट को। मरने से पहले क्या लोग डोनेट करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को मिल जाता है और वो तंदुरुस्त होकर निकल जाते हैं, परंतु कुछ लोगों को मिलता नहीं और वो क्या जीवन छोड़ के चले जाते हैं। शारीरिक तौर से कुछ समय के लिए बच जाएंगे, कुछ समय के लिए उनका नया दिल हो जाएगा, कुछ समय के लिए उनका जो हृदय वो नया हो जाएगा, परंतु मैं आपको इस वचन से ये कहना चाहूंगा, ये जो नया दिल अनंत काल के लिए नया रहेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए नया दिल है। वही दिल परमेश्वर हमें देना चाहते हैं और कहता है, ए न्यू हार्ट ऑल्सो विल आई गिव टू यू। इस नया साल में आज वो आपको ऑफर कर रहा है, अभी भी वो देना चाहते हैं। क्या हम सच में उस दिल को ग्रहण करना चाहते हैं? क्या उसका मतलब दोस्तों, हम अपने घुटने पर आए, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करें, उसे विश्वास करें, अपने मुंह से अंगीकार करें कि यहोवा ही परमेश्वर है, वो मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पर जी उठा। तब जरूर आज सबके पास वो नया हृदय होगा। क्या हमारे पास है वो नया हृदय? न्यू थिंग्स फॉर द न्यू ईयर, न्यू सॉन्ग्स, न्यू हार्ट। नया साल के लिए नया चीज है,
नया भजन गाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, दूसरे में हमने देखे नया हृदय हमें परमेश्वर देने वाले हैं। दोस्तों, किस तरह हृदय होगा वो, किस प्रकार वो दिल होगा, प्रेम का दिल, यीशु मसीह का दिल, परमेश्वर का दिल, हो कितने अच्छा है। का पूरे दया के दिल और पूरे करुणा के हृदय होगा, पूरे प्रेम में पूरे परिपूर्ण होगा वो। क्या उस दिल को हम ग्रहण करना चाहेंगे दोस्तों, या से हमेशा खटखटापन या कड़वाहट अंदर और बुराई, ये सब हम अपने दिल पे निकाल दीजिए, उसको नया बनाइए, उसे ग्रहण करके नया सीजन, नया साल में नया हृदय, नया गाना, नया हृदय। तीसरा में और कौन से नया के बारे में बताया? नॉट ओनली न्यू सॉन्ग एंड न्यू हार्ट बट ऑल्सो वी कैन सी ए न्यू स्पिरिट, नई आत्मा। यदि हम उसी आयत का दूसरी भाग अध्ययन करते हैं, वो यह है से कल उसका 36 अध्याय 26 की दूसरी भाग, हम पहली भाग अध्ययन की, अभी दूसरी भाग पढ़ते हैं। क्या लिखा? नई इस आत्मा के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। हाँ, पढ़िए। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हृदय दूंगा जो पहली भाग उसका अंत में बता रहे, उसके साथ साथ वो क्या देने की बात कर रहे? मैं आत्मा दूंगा, नई स्पिरिट। कितने बड़ा चीज! परमेश्वर न केवल हृदय देने वाले हैं, परमेश्वर आत्मा देने की बात कर रहे हैं। प्रभु हमें एक नया आत्मा देने वाला है। ए न्यू स्पिरिट विल आई पुट विद इन यू। परमेश्वर हमें वादा की, परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा की कि मैं आपके अंदर एक नया आत्मा डालूंगा। वो आत्मा नहीं जिस आत्मा से आप बुरा सोच सकते हो, वो आत्मा नहीं जिस आत्मा से आप दूसरे के बारे में चुगली कर सकते हो, वो आत्मा नहीं जिस आत्मा आपको आलसी बना देता है, वो आत्मा नहीं जिस आत्मा में आप झगड़ते हो, वो आत्मा नहीं जिस आत्मा से आप लोगों के साथ वादानुवाद करते हो, वो आत्मा नहीं जो आत्मा से आप लोगों से बहुत दूर चले जाते हो। परंतु परमेश्वर कहता मैं आपको एक नई आत्मा दूंगा, और वो आत्मा जिस आत्मा प्रेम का आत्मा, वो आत्मा जिस आत्मा शांति का आत्मा, वो आत्मा जिस आत्मा मेल मिलाप का आत्मा, वो आत्मा जिस आत्मा में वो अनंत काल का आत्मा। वो कह रहे मैं तुम्हें वो आत्मा दूंगा, नई आत्मा, नई स्पिरिट। यदि हम उसके नीचे आए तो अध्ययन करेंगे, वहां पर किसकी आत्मा थोड़ा हमें पता चल जाता है कि हम अध्ययन करेंगे दोबारा। 27 आयत में देखिए किसकी आत्मा वो देने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर मैं अपना आत्मा, परमेश्वर कह रहे मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। धन्यवाद। मेरे आत्मा, नई आत्मा, परमेश्वर का जो ब्रांड है ना वो हमेशा नया है। चाहे वो BMW, चाहे फेरारी है, चाहे बुकाटी है, जो नई नई मॉडल आते हैं ना, नए नए कंपनी है, ताजा देखने में मजा आ जाता है। उससे कई से कई बढ़कर क्या आत्मा हमें मिलने वाला? यहोवा परमेश्वर का। मैं अपने आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लव, द स्पिरिट ऑफ फेथ, द स्पिरिट ऑफ मर्सी, द स्पिरिट ऑफ राइचियसनेस, द स्पिरिट ऑफ एवरीथिंग। जो आत्मा वो प्रेम का आत्मा, धर्म का आत्मा और करुणा की आत्मा, दया की आत्मा, शांति की आत्मा, वो बोल रहे मैं आपके अंदर डाल दूंगा। न्यू स्पिरिट, नई आत्मा परमेश्वर आज हमें देने वाला। दोस्तों कितने खुश की बात है, बहुत आनंद की बात है ये, जब हम नया साल में प्रवेश किए इन नई चीजों को स्मरण करें। दोस्तों
नया भजन हमें गाना है परमेश्वर के लो यहोवा के लिए, यहोवा परमेश्वर के। प्रभु कह रहे आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट, नई हृदय, नया दिल वो देना है हमें। न केवल हृदय, वो कह रहे मैं अपने आत्मा आपके अंदर दूंगा। आज हमारे पास किस तरह आत्मा है दोस्तों? हमारे पास इस तरह आत्मा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाता हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब लोगों को हम देख लेते हैं तो उनसे और बहुत क्यों ना करो, हाँ, उनसे बड़ी आत्मा हमारे पास आ जाता है। कभी हम लोगों को देखते हैं, उनका कार्य व्यवहार देख के हम कह रहे इसके अंदर कौन सा आत्मा है। उसका जो हरकतें देखते हैं ना, हमें लगता है कि अरे ये सच में ऐसा ही है कि और कुछ है। नया साल की शाम में जब हम प्रेयर कर रहे थे, एक भाई हमारे बीच में थे। प्रेयर करते समय लिटरली इट हैपेंस, वो सच में मेरे सामने हो रहे हैं और हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। जब हम कंटिन्यू लगातार प्रभु के चरण में प्रार्थना करें उसके लिए, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उनकी आंखें जो ऊपर निकाल रहे थी और वो एक्चुअली स्टेबल नहीं हो पा रहा था, स्थिर नहीं हो पा रहा था, कभी इधर कभी उधर, और कुछ ना कुछ वो अपने मुंह से बोली जा रहे। और मैं प्रार्थना करते हुए ये स्मरण कर लिया था कि कुछ तो समस्या, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में हमें ये मालूम पड़ गया कि कोई ना कोई आत्मा, परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा। दोस्तों क्या हम तैयार हैं? कितने हम खुश नसीब लोग हैं, किस्मत वाले हैं कि परमेश्वर वो कह रहे मैं तुम्हें अपने वाला आत्मा दूंगा। क्या हम खुश नहीं है? मैं तो बहुत आनंद है कि उसकी आत्मा हमारे साथ है। अगर उसकी आत्मा है, प्रभु का वचन कहता तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों के अनुसार चलो। यदि हमारे पास यहोवा का आत्मा अंदर है तो हम उसके विधि के अनुसार, उस वचन के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार हम निश्चित तौर से चलेंगे। बहुत बातें जो हम नहीं कर सकते हैं। नई गाना, नया हृदय, नई आत्मा। एक और विषय हम नया चलो में नई विषय हम सीखते, एक और चीजें, वन मोर थिंग्स दैट वी कैन सी, a new song, a new heart, not only a new spirit, but also one more thing we can see, that's a new covenant. एक नई वाचा, एक नया कानून, एक नया नियम। यदि हम आयत को अध्ययन करते यिर्मयाह 31 के 31 मेरा पसंदीदा आयत है। यिर्मयाह के पुस्तक, परमेश्वर के बहुत बड़े भविष्य वक्ता, और वो कुछ आयतों में बता रहे, प्रभु से वचन लेकर बता रहे नहीं, एक नया और चीज है, और वो नई वाचा के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यहोवा के घराने, यहोवा के लोगों के बीच यहोवा कह रहे कि मैं नई वाचा बांधूंगा। दोस्तों दूसरे हफ्ते में हम प्रवेश किए, परमेश्वर हमें पहुंचाए 2021 के अंदर। परमेश्वर कह रहे आज वही वचन हमें भी दे रहे कि मैं आप लोग के साथ एक नया वाचा बांधूंगा। हो सकता है वो वाचा कि वह मैं आशीष दूंगा, हो सकता है वो वाचा कि आपके घर में परिपूर्ण कर दूंगा, हो सकता है आपके ये वाचा, हो सकता है आपके जीवन में कि मैं आपके लिए इस साल एक नया घर बनाऊंगा, हो सकता है ये वाचा कि मैं आपके परिवार में फल लाऊंगा, हो सकता है ये वाचा आपके हर एक चीजों में आशीषित करूंगा, वाचा बांधूंगा। कितने अच्छा, कितने हृदय, कितने प्रेमिक शब्द है ये। परमेश्वर के नई वाचा बांधूंगा, मैं आप लोग के साथ नया वाचा बांधूंगा। यीशु मसीह खुद उसने इस जगत में आए, हमारे लिए जीवन दिया, उसने वाचा बांधी थी और वो कह कर गए कि मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं घर, ताकि आप आओगे मेरे साथ रहोगे। जब हम प्रकाशित वाक्य 21
में पढ़ रहे थे, वचन में लिखा हुआ मैं आऊंगा और मनुष्य लोग के साथ क्या राज्य करूंगा। वो वाचा आज आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, संसार के सब लोग के जीवन के लिए। दोस्तों नया चीज है इस नया सालों में। स्मरण रखो अपने दिमाग में, अपने मन में, नई चीज हमें करना है, नया विषय प्रभु ने हमें वादा किया देने के लिए, तो वो हम करेंगे। नया गाना प्रभु के लिए, यहोवा के लिए परमेश्वर हमें वादा किए, नया हृदय हमें देंगे, परमेश्वर हमें वादा कर वो अपना आत्मा हमारे ऊपर उंडेल देंगे। और केवल इतना ही नहीं, वो कह रहे मैं नया वाचा भी आपके साथ बांधूंगा। दोस्तों हो सकता है वो आपके और परमेश्वर के बाद वाचा बांधने वाले वो कुछ भी वो कर सकते, क्योंकि वो यहोवा का यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो कुछ भी आपके जीवन पे कर सकते हैं। इस साल कुछ नया करें, कुछ हटके करें हम मसीह भाई बहन, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर, वो हमारा सब कुछ है। अंतिम पे एक और नया चीज हमें देखना है, ध्यान करना प्रभु का वचन, और वो है a new name. Not only a new song, new heart, new spirit, new covenant, but also a new name. एक नया नाम। परमेश्वर कह रहे कि मैं नया नाम दूंगा। एक नया नाम के बारे में भी प्रभु अपने वचन पर लिखे। हम पढ़ते हैं वही अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसका 17 आया। Book of Revelation chapter 2 verse 17. जिसके कान हो वह सुन ले कि, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसको मैं गुप्त माना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ दोस्तों होगा। देखिए यहाँ पर, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले, जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। और कोई ना जानेगा। He that and hear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give it of the hidden manna, and will him a white stone, and in the stone a new name written. एक नया नाम लिखा हुआ मिलेगा उनको जिनको उस नाम मिलेगा। परमेश्वर हमारा नाम लिखने वाले, नया नाम एक पत्थर के ऊपर। दोस्तों क्या हम विश्वास कर पाते हैं इस चीजों को। प्रभु हमारा नाम ही बदल डालेंगे, परमेश्वर हमारा सारे कुछ बदल डालेंगे यदि हम उसके पास जाएंगे। नया नाम हमारा लिखा जाएगा, नया नाम वो हमें बताएगा कि हमारा नाम क्या होगा। देखिए आजकल के दिनों में हम नाम बड़ा बदलते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते, खास करके कुछ एरिया पर हम देखते हैं जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं वो सच में अपना जो नाम होता है वो पुराना नाम वो बदल के नया नाम रख लेते हैं, क्रिश्चियंस नेम रखते हैं। लेकिन उससे बढ़कर क्या मालूम है आप लोगों को, जिस दिन हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं, अपने घुटने को टेक कर हमारा सारे पापों के बारे में बताते हैं, हम सारे पापों को छोड़ देते हैं, कहते हैं हे यीशु मेरे पापों को मेरे से दूर कर, मुझे क्षमा कर जो कुछ भी गलत किया। और हम घुटने टेक कर यीशु को कहते तू ही मेरा परमेश्वर है, मेरे पापों के लिए जीवन देने वाला तू परमेश्वर है, मेरे पापों के लिए खून बहाने वाले तो ही है। मैं आज तुझे विश्वास करता हूं, हे परमेश्वर मुझ पापी को ग्रहण कर। उसी दिन वो क्या करता, हमारे दिल को बदल देता, नया करता, नई आत्मा देता है और हमारे साथ बातचीत बांधते हैं। और सबसे बड़ा चीज दोस्तों, हमारा जो नया नाम है ना, जीवन के पुस्तक में ठप्पा लगा देते हैं। नया नाम प्रभु यीशु मसीह वो हमें देने वाला है। क्या दोस्तों हम इस नई साल 2021 में हमने कुछ कर रहे हैं? New things for the new year. Many things are there that we can learn from the word of God. But something as we saw, new things for the new year. We can sing a new song. We can get the new heart.
We can get new spirit. At the same time, God is ready to give us a new covenant, and He will change with a new name. क्या आज हम सच में उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमें पुराना साल से हमें बचाकर एक नया साल पर लेके आया और इस साल में नया चीजें भी देना चाहते हैं? क्या हम उसके लिए एक नया गीत गा सकेंगे? और उसके साथ साथ वो हमें नया दिल देना चाहते हैं, हमें नया आत्मा देनी चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, वो हमें बाचा के साथ दे, बाचा बांधना चाहता हमारे साथ। और दोस्तों, हमारे नामों को नया बना देना चाहते हैं। क्या आज हम उस नया चीजों को करें? क्या हम कुछ नया करें इस साल? क्या हम नया बनेंगे? प्रभु परमेश्वर का वचन आज हमारे साथ है, हम उस वचनों से हम कुछ करें। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो हम कर सकते हैं, बहुत सारे विषय जो हमारे दिमाग में चलते हैं, परंतु सबसे हटाओ और नया चीज करें जो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। आइए हम प्रभु के चरणों पर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय पर सोचते हैं कि हे परमेश्वर, क्या सच में इस साल, ये जो साल है वो मेरे लिए अच्छा बनने वाला है, नया बनने वाला है। मैं ये जो नया चीज देखा, ये सच में नया करना है, मुझे भी कुछ करना है। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमें प्रेम किए हैं। प्रभु, आपका इस नया साल का नया प्रेम प्रभु सच में अनंत काल है। हे पवित्र ईश्वर, मदद कर, दया कर। ये जो वचन हमने सुने, दया करके प्रभु इस वचन के अनुसार चलने वाले बने, न केवल सुनने वाले, बल्कि प्रभु यीशु इस वचन को लेकर लोगों के पास भी पहुंच सके और एक नई आशीष को ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए दया कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, बरकत दे।